तो बहुत खुश हुए, बोले ठीक है तुम लिखो, अच्छी बात है। तो वहाँ मैं काफ़ी लिखती थी, स्केचेस करती थी, वो मेरा टाइम पास हो जाता था। फिर मैं वापस ससुराल आई, वहाँ टाइम नहीं मिलता था, बस मैं लिख कर कहीं छोड़ देती थी। जो मेरी क्या बोले मेरी कमी थी कि मैं नहीं लिख कर इधर-उधर कर देती थी, वो जी, मेरे हस्बैंड वापस रखने लगे। जी, और अपने कार्यस्थल में जब वो फ्री होते थे, क्योंकि हम लोग बहुत एक-दूसरे से बहुत अलग, काफ़ी दिन अलग-अलग रह पाते थे, नहीं मिल पाते थे, तो वो जी, जब अपने कार्यस्थल में जाते थे, तो उन्होंने टाइपिंग किया। उस समय हिंदी टाइपिंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन तब भी वो जब भी टाइम मिलता था, वो बैठ के मेरी कविताएँ जब एक समय वापस जब आए, उन्होंने मुझे पूरा फ़ाइल बनाकर जी, मुझे उपहार स्वरूप दिया। जी, तो इससे बढ़कर तो मैं भी उस समय बहुत ही क्या बोलूँ शॉक्ड हो गई कि जी। कि मेरे पति मतलब इस तरह से मेरा सपोर्ट कर रहे हाँ, हैं। जी। मेरे हॉबी को तो सपोर्ट तो आज भी वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। मेरा पहला वीडियो भी जब मैं कोरोना के समय डाली थी, हुँ, हुँ। तो उन्होंने ही मुझे काफ़ी एनकरेज किया कि नहीं आप डालिए, हो सकता है, कुछ हो तो आप आगे भी आ सकती हैं। जी, तो मैं डाली और इसका ये रिज़ल्ट निकला कि काफ़ी लोग मुझे पसंद करने लगे और मैं कई मंचों से जुड़ने लगी। और जी, जुड़ते-जुड़ते मैं आज कवि सम्मेलन में भी जाती हूँ, कई प्रस्तुति भी देती हूँ, चाहे अब टीवी हो गया, टीवी के कितने चैनल में भी दे चुकी हूँ जी। प्रस्तुति, टीवी 45 इस तरह से कई चैनल हैं और दूरदर्शन वगैरह में भी मैं देती रह रही हूँ। तो मेरा इसी से आगे बढ़ता गया और मेरी लिखने की क्षमता भी बढ़ती गई। और जो मैं मुक्त भाव में लिखती थी, आज मैं छंद में लिखती हूँ, जो अभी आपको आपके समक्ष रखी, प्रस्तुत की, तो जी। वो छंद पर ही है। जी, मैम इस तरीके से अगर सपोर्ट करने वाला कोई मिल जाए कि आपकी बिखरी कविताएँ समेट कर दे दे आपको, तो फिर जो होता है ना कि जोश जो है वो दुगना हो जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। खुद को दुनिया के सामने साबित करने का जोश दुगना हो जाता है। मैम आपके प्रेरणा आप किसको मानती हैं अपनी? किनकी कविताएँ आपको पढ़ना या उनके पथ पे चलना आपको बेहद पसंद है? कब देखिए बचपन से तो मैं महादेवी वर्मा जी को पढ़ी हूँ, फिर जी। आपका मैथिली शरण गुप्त जी को भी पढ़ी हूँ। हुँ, बहुत लोग हैं, बहुत सारे हैं, प्रेमचंद को भी कहानियों के लिए बचपन से जी। पढ़ना पसंद आता था। लेकिन इधर मैं बहुत अच्छे जो अनीता रश्मि जी हैं, अ, गीता चौबे गुण जी हैं, वो सब की कविताएँ मैं पढ़ती हूँ और उन लोग छंद में जब लिखते हैं, अनीता दीदी तो लिखती हैं कि वो कहानियाँ लिखती हैं, लेकिन गीता दीदी हो गई, रंजना दीदी, ये कुछ हैं जो वो छंद पे लिखती हैं और वो छंद पे लिखती हैं, तो मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं लिख सकती, मैं भी लिख सकती हूँ। तो मैं भी लिखना शुरू की और जी, उनकी मतलब किताब जब उनके किताब का लोकार्पण था, तो मेरे को भी वो पुस्तक मिला। मैं उसको देखी, मैं पढ़ी और उसी से मेरे मन में जोश जगा और आज मैं बहुत ही आसानी से छंद लिखना शुरू कर दी और मैं छंद बहुत अच्छे से लिख लेती हूँ, छंद की व्याख्या भी कर लेती हूँ बहुत अच्छे से, मतलब अब कहते हैं कि साहित्य में जिसको सब कविताएँ मुक्त में लिखने की वजह से जो मेन मूल है, हम लोग जी, भूल जा रहे हैं बिल्कुल, तुलसीदास जी को, बिल्कुल। कालिदास जो चौपाइयाँ हो गई, दोहे हो गए, वो हम लोग भूलते जा रहे हैं। जी, सिर्फ़ 4 पंक्तियाँ इस तरह से लिख कर हम लोग खुश हो जाते हैं कि हम लोग ने कविता लिख दिया। तो कविता की जो ठीक है भाव होना चाहिए, लेकिन जी, अगर आप उसकी मात्रा को भी समझेंगे, मापनी को भी समझेंगे और उस और आगे बढ़ेंगे, तो कविताएँ कहीं न कहीं आप उस ऊँचाई तक पहुँचाना शुरू कर देंगे। जी, जो आज आम जगह में देखने को नहीं मिल रहा है, कविताएँ कुछ भी बस 4 पंक्तियाँ लिख देते हैं, वो कब समझते हैं कि हम कविता लिख दिए हैं, लेकिन कविता वो कविता नहीं होता है। आप कोई मुक्तक भी लिखें, जब तक उसमें एक लय नहीं हो, गेयता नहीं हो, जी, तो वो मेरे सुगंधित सोपान का जो पृष्ठ है, उसमें भी मैंने कैसे-कैसे भाव तो है, आत्म जो कविता का जो जी, आत्मा है, वो तो भाव है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसमें क्रम जान लेंगे, जी, वर्ण जान लेंगे, यति, चरण, गति, ये सारी चीज़ें जब जान लेंगे, धीरे-धीरे आप में वो परिपक्वता आती जाएगी और आप बढ़ते जाएँगे उस ओर। जी और
मैम तब तक कविताएँ मीनिंगलेस रहती हैं जब तक उसमें वो भाव, वो हाँ, रस भाव तो ना निखर हुँ, कर नहीं, आए। ऐसा नहीं कि छंद में आप सिर्फ़ शब्दों को जोड़ दिए और आप बोल दिए कि नहीं भाई हम छंद में लिखे, नहीं, वो भी नहीं। कविता का जो कहते हैं कविता की आत्मा ही भाव है। जी। अगर भाव नहीं रहेंगे, तो वो कविता नहीं है। अगर मुक्त छंद में भी आप लिख रहे हैं, जिसमें जी, छंद ना हो, मुक्त जी, भी है, लेकिन उसमें एक लय हो, एक गहता हो, एक खूबसूरती हो। जी, हाँ, जिसमें एक प्रवाह हो, कविता जी, प्रवाह हो, जी, तो वो प्रवाह जब बढ़ता है, तो फिर वो कविता जी, मायने से एक मायने से कविता ही होती है। जी। मैम इतने आप छंद के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि छंद को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे समझ है कि जैसे जब तक आप उसके बारे में नहीं जानेंगे, जैसे छंद क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने कुछ अभी मैं एक आगे की पुस्तक में काम कर रही हूँ, जिसमें मैं छंद के बारे में पूरा बहुत अच्छे से उसमें आगे जी, लिखूँगी कि छंद जिससे कि जो नवांकुर हैं, उन्हें भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। जी, ऐसा मैं प्रयास कर रही हूँ, इसके लिए तो मुझे थोड़ा शायद 1 साल तो लग जाए। 1 वर्ष में अगर मैं कर पाऊँ तो ये आप लोग की तरफ से आशीर्वाद और स्नेह ही मिलेगा। तो ब छंद कुछ नहीं, छंद ये है कि जिसमें आप एक मापनी दी रहती है, जी। उस मात्रा को गिनना रहता है, हुँ, हुँ। उस मात्रा के हिसाब से शब्द रहते हैं, भाव रहते हैं। पहले आप कोई कुछ सोचते हैं, ठीक है? जी, कुछ देखें, कवि क्या होता है? वहाँ ना पहुँचे जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ वहाँ पहुँचे कवि। पहुँचे मतलब कवि। सोच उस कवि की वहाँ पहुँच जाती है। जी, जैसे आप कहीं देख रहे हैं कि कोई जा रहा है, उसमें आपके भाव उत्पन्न हुए, तो आपके पास शब्दों का वो जैसे कहते हैं शब्दकोश आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो आप उस शब्द को देखेंगे, मुझे दोहा लिखना है, इस भाव से मुझे दोहा लिखना है, तो आप है ना अपने आप उस पद मतलब की ओर उस पग बढ़ा लेंगे कि हाँ, मुझे ये लिखना है। और छंद, मापनी, यति, गति, चरण सब कुछ उसमें समाहित होता है, तब जी, एक छंद आप तैयार कर पाते हैं। उसमें मेहनत लगती है, मतलब समय लगता है और आपका जो कहते हैं जिसमें जिसको बोल सकते हैं कि आपके अंदर जो जिज्ञासा है, उसकी ओर अगर आप जी, बढ़ते हैं, जी, तो फिर वो छंद एक तरह से बन जाता है भाव जी। के साथ। जी, मतलब सही शब्द और सही भाव को एक साथ जोड़ना, मापनी के सा मापनी के साथ जोड़कर मात्रा के साथ। लिखना जो आपको समझ में भी आए और आपकी भावनाओं को सही से लोगों तक पहुँचाए, ये जी, छंद है। अभी जैसे मैंने आपसे पढ़ा था ना अभी कि जी। जैसे मैंने 2 पुस्तक लिख दी। हुँ, अब हुँ। इसमें दोहा हो सकता है ऐसा तो आप नहीं सोच सकते, लेकिन मैंने लिखा है देखिए, एक दोहा है, बिल्कुल, सुनाइए। तूने पुस्तक रच दिया, अपना देकर नाम। सीपी मुक्तावली कविताओं की खुशबू और मेरा नाम जी, है खुशबू बरनवाल सीपी। तो जी, सीपी मुक्तावली भी हो गया जी, और कविताओं की खुशबू। तो खुशबू। हाँ, तो मैंने उसी पर लिखा है। दोनों पुस्तक रच दिया, अपना देकर नाम, अनघड़ से श्रम छंद में संकल्पित अविराम। और मैं अनघड़ लिखती थी, हुँ, हुँ, मतलब हुँ। मुक्त छंद में लिखती थी, और अब श्रम से मैंने छंद लिखना शुरू कर दिया और मैं संकल्पित हूँ कि मैं रुकूंगी नहीं, झुकूंगी भी नहीं। जी। मैम अ, हर जो कवि होते हैं उनका अ, एक विदा। विषय होता है जिसमें वो हम्म, लिखना एक विधा होता है हम्म। जिसमें वो लिखना बेहद पसंद करते हैं। तो आप किस विषयों पे लिखना किन विषयों पे बेहद आपको पसंद है? वैसे तो मैं प्रेम रस पे लिखती हूँ, हुँ। और वीर रस पे भी लिख लेती हूँ। और कुछ-कुछ कभी-कभी मन चुहलपन आता है तो हास्य रस पर भी लिख लेती हूँ। लेकिन प्रेम रस मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ। जी। तो मैं और विरह मिलन के मैं बहुत ज़्यादा, हाँ, जिसको मैं जीती हूँ, जी। तो मैं उसको ही लिखती हूँ। जी। तो और जैसा कि आपने बताया आपको काफ़ी दूर रहना पड़ता है अपने पति से, तो ये तो विरह है।
जी, जी। और इसको व्यक्त कर पाना आपके लिए काफ़ी आसान होता होगा क्योंकि ये आप खुद पे जी रही हैं। जी। और मैं चाहूँगी कि आप अपनी एक प्रेम रस कविता जो है वो सुनाएँ, फिर हम विरह पे सुनेंगे, फिर हास्य पे सुनेंगे और फिर वीर रस। जी। एक कविता है, जी, साथ सुनाइए। रहें काश। ये मुक्त छंद पे है, हुँ, सुनिएगा। पिया पास हो तो पल बनता खास, दूर सजन होते तब हिया होता उदास। करीब होने पर लगता त्योहार, उनका रहना ही प्यारा उपहार। मैं वारूं तन मन करके सिंगार, मैं वारूं तन मन करके सिंगार, सज धज कर लाऊं प्रेम मोह धार। अधरों अधरों ने मिटा दिया त्रास, राज खुशी से हो नहीं बने दास। बाहों में भर लो बनकर तुम पास, संग चलो साजन साथ रहें काश, साथ रहें काश। बहुत खूबसूरत मैम, और इतनी खूबसूरती से अगर आप बुलाएँगी तो सर बिल्कुल आएँगे ही आएँगे, सर चाहे कितना भी बिज़ी शेड्यूल क्यों ना हो। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम आपने बताया कि आप हास्य रस भी लिखती हैं, तो एक हास्य रस की कविता आपकी, क्योंकि गुदगुदाना श्रोताओं को बेहद ज़रूरी है। जी, एक जैसे कहते हैं, मैं दुखते रग पर हाथ रखती हूँ सब गृहिणियों की, जी, चाहे जो भी हो, काम वाली बाई, जी, है ना? तो जब काम वाली बाई नहीं आती है, हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलें होती हैं किसी जी, के लिए भी। जी। तो उस पर मेरी एक रचना फूट पड़ी है जब मेरी सच में काम वाली बाई नहीं आई थी। तो सुनिएगा। हाँ, हाँ। बजने लगी मन में शहनाई, जब वह आई, जब वह आई, वो और कोई नहीं है काम वाली बाई। बजने लगी मन में शहनाई, वह आई, वह आई, वो और कोई नहीं है मेरे काम वाली बाई। मेरी है अटकती, घड़ी घड़ी मैं देखती, दरवाजे पर दौड़ती, हर खटखट पर सोचती, बहाई बहाई, वो और कोई नहीं। जब उसका मुखड़ा दिखता है, मेरा चेहरा खिल उठता है। दिन में बन जाती मिठाई, रात में रस मलाई। हंस हंस के बतियाती हूँ, वह आई, वह आई, वह और कोई नहीं है मेरी काम वाली बाई। अंतिम बंद पढ़ती हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो हो गई, अंतिम बंद पढ़ती हूँ क्योंकि बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, लंबी पढ़िए। कविता है। जी, थक हाल हुआ बेहाल, बच्चों पर गुस्सा करके, थक हाल हुआ बेहाल, बच्चों पर गुस्सा करके, मन ही मन मुरझाई, मन ही मन मुरझाई। आ गई सालगिरह शादी की, बुझी बुझी मनाई। अचानक विस्फोट हुआ उस दिन, उपहार में वह आई। वह और कोई नहीं है मेरी काम वाली बाई, मेरी काम वाली बाई। इतनी खूबसूरती से मैम आपने हर हाउसवाइफ की जो सबसे बड़ी तकलीफ है काम वाली बाई का छुट्टी लेना, ऐसे आपने अपनी कविता के जरिए बता दिया। जी, बहुत मैम क्योंकि समय थोड़ा कम है, बहुत सारी बातें हैं आपसे करने को, पर समय थोड़ा कम है, तो एक आखिरी मैसेज चाहूँगी आपके ओर से, और एक कविता मैसेज के साथ हमारे श्रोताओं के लिए। मैसेज आप और एक दो पंक्तियाँ बस पहले पढ़ देती हूँ जिसमें आप बोली कि मैसेज चाहिए। जी, कदम रोके रहो डटकर,
यहाँ तुमको हराना है। अगर रोके रहो डटकर, यहाँ तुमको हराना है। रखो आगे कदम को तुम, नहीं डरकर जताना है, नहीं डरकर जताना है। भरा जोखिम बहुत राही, जहाँ भी पग रखोगे तुम। भरा जोखिम बहुत राही, जहाँ भी पग रखोगे तुम। नहीं डरकर जताना है, नहीं डरकर जताना है। बहुत खूबसूरत मैम। और एक रचना मैं अंतिम बोलिएगा तो पढ़ती हूँ। जी, पढ़िए मैम, बिल्कुल। आज स्वागत में तुम्हारे, संग दिया ले खड़ी। वीर भार्या बन गई हूँ, मैं विरह से भी लड़ी। वीरता के से सुनाना, मैं प्रतीक्षा कर रही। थाल ली हूँ आरती का, कीर्ति रचना में बही। और अंतिम बंद इसका मैं पढ़ती हूँ, जिससे कि आपको इस कविता का सार पता चले। बिल्कुल। वीर सैनिक की वधू हूँ, और नहीं दुर्बल बने। साथ जन्मों का हमारा, अब हृदय संबल बने। आज स्वागत में तुम्हारे, नैन जल सम्मान में। बन अमर लिपटे तिरंगा, द्वार आए शान में, द्वार आए शान में। बहुत धन्यवाद। बेहतरीन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो खांची 90.4 एफएम पे आने के लिए और हमारे साथ अपनी कविताएं साझा करने के लिए। तो श्रोताओं, भी हम बात कर रहे थे, हमारे स्टूडियो में मौजूद थी खुशबू बर्नवाल सीपी मैम, जिनसे हमने उनकी कविताएं, उनकी पुस्तकों के बारे में जाने और बहुत अच्छी अपनी लेखनी हमारे सामने मैम ने प्रस्तुत करी। हम फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो।